कि अगर हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करें तो पता है क्या होगा। सतपात्र दानाश्च भवेत् धनाढ्यो धनात् प्रभावात् प्रकरोति पुण्यम। अगर हम सतपात्र को दान करेंगे तो हमारा जन्म जो है धनाढ्य परिवार में होगा। धनवान कुल में अगली बार हमको जन्म मिलेगा। जो इस बार हम दान किया है अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अगली बार जब हमको जन्म लेना पड़ेगा तो इससे भी पूर्ण धनवान परिवार में आएंगे। और सतपात्र दानाश्च भवेत् धनाढ्यो धनात् प्रभावात् प्रकरोति पुण्यम। और जब हम धनवान परिवार में आएंगे तो क्या करेंगे? प्रकरोति पुण्यम, कुछ न कुछ पुण्य करेंगे। क्यों? जब हमारे पास खूब धन होगा तो मन में विचार आएगा, चलो भगत जी ने भागवत कराई है तो हम भी भागवत करा लें, या उस व्यक्ति ने भागवत कराई तो ऐसा करें हम राम कथा करा लें। लेकिन धन होगा तब तो ये उत्कंठा जागृत होगी। तो महाराज प्रकरोति पुण्यम, हो सकता है कंजूस हो तो भागवत कथा का विचार ना आए, राम कथा का विचार ना आए, सोचे 9 दिन चलेगा कार्यक्रम तो खर्चा ज्यादा हो जाएगा 2-4 लाख रुपए, तो इतना खर्चा ना करें, ऐसा करें हम केवल 24 घंटे का रामचरितमानस पाठ ही करा लें। हो सकता है। और हो सकता है ज्यादा कंजूस हो तो रामचरितमानस पाठ भी ना सोचे, कहें केवल 3 घंटे का समय लगेगा और केवल हम सुंदरकांड का पाठ ही करा लें, उसमें और कम खर्चा होगा। लेकिन हम कह रहे हैं अगर उससे भी ज्यादा कंजूस हैं तो सुंदरकांड का पाठ नहीं कराएंगे, सोचें कुछ नहीं, चलो एक ब्राह्मण को बुलाओ और केवल सत्यनारायण की कथा ही सुन लो, सबसे छोटी वाली, उसमें सबसे कम खर्चा। लेकिन ये विचार आएगा कब? जब हमारे पास धन होगा, जब हम धनवान होंगे, अपना खर्चा चल रहा होगा और हमारे पास सामर्थ्य खुद होगी तब। तो उससे पता है क्या होगा? सतपात्र दानाश्च भवेत् धनाढ्यो धनात् प्रभावात् प्रकरोति पुण्यम। कुछ न कुछ पुण्य का कार्य हम अवश्य करेंगे। और पुण्य प्रभावात् पुनर्धनाढ्या, उस पुण्य के प्रभाव से फिर जो है हमको जन्म मिलेगा तो धनवान परिवार में ही आएंगे। पुण्य प्रभावात् पुनर्धनाढ्या, और पुनर्धनाढ्या पुनरेव दाता, फिर हम दानवीर होंगे, फिर धनवान होंगे, फिर दानवीर, फिर धनवान, यही चलता रहेगा। इसलिए व्यक्ति को चाहिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य करे। लेकिन लिखा है सतपात्र दाना, सतपात्र को दान दें। ऐसा नहीं है आप दान दे रहे हैं और सामने वाला जाकर के ठेके पे आपके पैसों से पैक लगा रहा है, उसका वो अगर आपके पैसे से वहां जाता है और उससे फिर लड़ाई झगड़ा इत्यादि करता है, किसी को मारता तोड़ता है, तो उसका पाप भी आपको लगेगा। तो सतपात्र को दान करें, कुपात्र को नहीं। व्यास जी लिख रहे हैं कि अगर हम सतपात्र को दान करेंगे तो धनवान परिवार में आएंगे और पुनः धनवान होंगे, पुनः दानवीर होंगे। और कहा कि आप लोग समझ रहे होंगे आपके यहाँ जो मांगने वाले आते हैं तो वह भिक्षा मांगने के लिए नहीं आते हैं, भिक्षा मांगने के लिए नहीं आते हैं, फिर क्या करने के लिए आते? तो कहा महाराज याचका नैव याचन्ते बोधयन्ति गृहे गृहे। याचक जो है हमारे घर पे भिक्षा मांगने आते हैं, वो भिक्षा मांगने नहीं आते, नहीं भी याचन्ते बोधयन्ति गृहे गृहे, हमको एक शिक्षा देने के लिए आते हैं। कौन सी शिक्षा? दीयताम दीयताम नित्यम नातुम गतिरमीदृशि, दीयताम दीयताम नित्यम, कुछ न कुछ रोज दान करो, नहीं तो अगली बार तुमको हमारी तरह मंडल लेकर के घूमना पड़ेगा।
इस बार तुम हमें नहीं दे रहे, कोई बात नहीं, घूम रहे हैं दरवाजे दरवाजे, जा रहे हैं कमंडल लेकर के, लेकिन हमारी ये शिक्षा मान लो, दीयताम नित्यम, रोज कुछ न कुछ दान करो, नहीं तो ना तुम गतिर मीदृषि, नहीं तो तुम्हारी भी हमारी तरह गति होगी, अगली बार तुम ही कमंडल लेकर के घूमो। लेकिन हम लोग फिर भी महाराज दान करना नहीं चाहते।